Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of yourself, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पार्टनर जो है, आपके पर्सन जो है, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके इंटेंशंस सही है, क्या वो आपको चाहते हैं, किस कदर चाहते हैं, क्या आपके बारे में सोचते हैं जब आप नहीं होते हैं उनके आसपास. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आप जब नहीं होते हैं या आप जब दूर होते हैं इनके साथ, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट और ब्लॉक रिलेशनशिप में भी है तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो मैटर व्हाट. तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की मन की जो है वो बातें. सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. क्यों एक चाबी दिख रहा है? देखो एक चाबी का शेडो आया है. आप यहाँ पे जूम करना तो आपको चाबी दिखेगा. सो आपके पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ही रहस्यमय है, मिस्टीरियस है. तो आप खुद ही एक गुत्थी है उनके लिए जो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं. और जितना आप प्राइवेट रहते हो, कॉन्फिडेंशियल रहते हो, ज़्यादा आप प्राइवेसी मेंटेन करते हो, उतना ज़्यादा ही वो बेकरार होते हैं आपको मिलने के लिए. जितना ज़्यादा आप उनको अपने बारे में कहते हो ना, उनको लगता है आपने उनको आधा सा ही सच बताया है, शायद पूरा सच नहीं बताया है. वो क्यों आपके प्रति इतना आकर्षित होते हैं उनको नहीं पता. वो गाना मुझे याद आ रहा है, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ऐ मेरे जाने जा. उस तरह से मुझे दिखता है. यू नो, they feel so much dreamy and romantic, okay, when they talk to you. जब वो आपके साथ वार्तालाप करते हैं, जब आपके साथ वो रूबरू होते हैं, तब उनका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है. उनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना अपने आप को मेंटेन कैसे करते हो. मे बी यू मेंटेन योर सेल्फ, मे बी इट्स लाइक दैट. या आप नेचुरली काफ़ी खूबसूरत हैं, ठीक है, आपको उतना ज़्यादा जिम में जाना, एरोबिक्स में भी नहीं करना पड़ता है, बट यू स्टिल स्टे टोन्ड. मे बी योर स्किन इज़ सच ग्लॉसी. मे बी आपकी जो है मधुर आवाज़ उनको बहुत पसंद आता है. उनको ऐसा लगता है जब आप एक अल्फाज बोलते हैं ना, उनको लगता है कि जैसे ना कहीं पे दूर सन्नाटे में वो कोई रेडियो जो है उसका सिग्नल पकड़ रहा है और वो सुन रहे हैं, वो गीत सुन रहे हैं. सो यहाँ पे देखो, आई कैन ऑल्सो सी दैट वो जो चाबी आया था अभी, ये बहुत बड़ा चाबी करके बार बार चाबी ही आ रहा है, ये एक की ही आ रहा है. सो आपके पर्सन, मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे वो कोई आंसर्स ढूंढ रहे हैं, कोई सल्यूशन उनको चाहिए. मे बी ये उनकी बिजनेस या प्रोफेशनल या करियर संबंधित हो सकता है. अभी हमको ये देखना है कि वो कितना ईमानदार है आपके साथ. यूनिवर्स विल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. मैंने जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जो है कितना ईमानदार है, कितना सच वो कहते हैं, क्या वो सही में जो दिखाते हैं वही है वो. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक दे आर लिटिल बिट बेंड, दे आर लिटिल बिट ऑन द क्रूकेड साइड. ये इंसान जितना आपको सरल और सिंपल, और आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है. अभी अभी सबके पार्टनर तो ऐसा नहीं होंगे ऑब्वियसली. यहाँ पे देखो एक क्रूकेडनेस मुझे दिखता है. हर एक बात में ना कुछ ट्विस्ट लेके आना, हर एक बात में कुछ आपको कुछ सरप्राइज़ दे देना. आप वो बात जो उन्होंने कहा होगा कुछ और आपके सामने आके हाजिर हो जाता है. दे डू इट, ठीक है, दे आर लिटिल बिट प्लेफुल एंड समटाइम्स रियली सेंसिटिव, ठीक है. ये इंसान मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि अगर आपके साथ इनका ब्रोकन रिलेशनशिप है
टूट गया है और आपको उम्मीद ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। उन्होंने ना कोई बेटर अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में ढूंढ लिया था। नाउ इट इज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू दैट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए हमेशा ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कि इनको समझना आपके लिए भी बहुत मुश्किल था उस दौरान। इनकी हाव भाव से, इनके एटीट्यूड से, इनके एक्सप्रेशन से नहीं पकड़ पाए आप कि इनकी मेंटालिटी कुछ और ही था, नहीं जान पाए आप, क्योंकि इनका जो है ना डिज़ायर्स, ख्वाहिशें, लस्ट, ऑब्सेशन, टू फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, उसके लिए किस तरह से ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। एंड एनी मोमेंट दे कुड जंप, किसी भी वक्त ये जंप मार सकते थे और उन्होंने लास्ट में मार भी दिया। अभी ये मौका, यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, यही रिप्रेजेंट हो रहा है दैट देयर वाज समवन इन द ग्रुप, मे बी आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ या आपके फ्रेंड के फ्रेंड, वट एवर, देयर वाज समवन इन द ग्रुप दैट दे गॉट क्लोज टू, मतलब एकदम ना वो करीब आ गए, उस इंसान की करीब आ गए वो, और आपसे दूरी उन्होंने बना लिया। जितना करीब वो उस इंसान के साथ मेंटेन किए, उन्होंने आपको उतना ही रिस्पॉन्स देना कम कर दिया। फिर आप क्या सोचते हो और क्या नहीं सोचते हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ओके, बट डिड दैट गो वेल? क्या वो वर्कआउट किया वो रिलेशनशिप? आई डोंट थिंक सो, इट डिड नॉट वर्क, बिकॉज यहाँ पे देखो एक रूस्टर आ रहा है, एक जो है ना एक अलार्म सिस्टम है, अलार्म सिस्टम बज ही जाता है अपने टाइम पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुबह सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो और 10 बजे उठो, अलार्म अपने टाइम पे बज ही जाता है। सुबह सुबह जो है ना रोशनी जो है वो आ ही जाएंगे, वो हमें फॉलो नहीं करते कि हम कितना बजे उठते हैं और कितना बजे जागते हैं, कितना बजे सो जाते हैं। सन विल राइज, सन विल सेट, टाइम विल पास, टाइम विल बी देयर। सो यहाँ पे इस तरह से ये कि अगर आप उनके साथ अभी कांटेक्ट में हैं, जिनके कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर्स, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का एक चीज़ जो है वो नहीं बदला, वो है टू सर्च फॉर मोर बेटर ऑप्शंस। ठीक है, चाहे वो जॉब में देखो करना, वो बहुत बड़ा बात नहीं है, जॉब में लोग करते ही है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे टू अर्न मनी। बट इन केस ऑफ लव रिलेशनशिप आप उनकी ज़िंदगी में ऑप्शन बन गए। और मुझे यहाँ पे ये दिखता है, यहाँ पे देखो बहुत खूबसूरत सा शेप आ रहा है, यहाँ पे एक देयर इज़ अ डक, देयर इज़ अ बोट, दोनों ही। तो ये इंसान आपको हमेशा ही, मुझे यहाँ पे ये दिखता है ना, जब उनको सबसे ज़्यादा कंफर्ट की ज़रूरत होता है ना, तब वो आपके पास आते हैं। लेकिन you only can make them अंडरस्टैंड, आप ही उनको हमेशा ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन दे चुके हो, और आप ही उनको जो है ना बहुत ज़्यादा ही अल्टीमेट लेवल पर पैम्पर करते हो। ठीक है, जो बाकी लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोगों के साथ उनका क्या रिश्ता है, इट्स लाइक लेना देना का रिश्ता है, बिजनेस का रिलेशनशिप है। चाहे वो कोई इंटीमेट रिलेशनशिप भी हो, तभी भी वो बिजनेस का ही है, कि उसमें फ़ायदा देखा जाता है, पर आपने नहीं देखा था फ़ायदा। ठीक है, और जैसे बोला जाता है ना कि उसमें ही लोग जनरली, जब नरम मिट्टी होता है ना, उसी में लोग ज़्यादा ही पैर दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है। सॉफ्ट पीपल आर वेरी इजी, आपको बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही होता है जनरली में। सॉफ्ट पीपल दे आर वेरी इजी टारगेट्स। अभी कुछ लोगों के लिए इस तरह से मुझे दिख रहा है, इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट एक्स, और आपके साथ उनका अभी भी अच्छा है, यहाँ पे देखो एक कपल दिखता है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दे आर हैविंग गुड इंटेंशंस, इनके इंटेंशंस अच्छे हैं, नो डाउट। बट आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे एक थर्ड एलिमेंट जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपके पार्टनर की दोष नहीं है। देखो, जो लोग ऑलरेडी करेंट रिलेशनशिप में हैं,
आपके पार्टनर के साथ जुड़ने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें आपके पार्टनर का कोई भी दोष नहीं है. सो यू हैव टू बी केयरफुल, बट यू कैनॉट बी टू मच पॉजिटिव. इतना पॉजिटिव भी नहीं हो जाना, ठीक है. यहाँ पे दो चिड़िया जो है वो लड़ रहे हैं एक या बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन. सो बर्ड्स कम्युनिकेशन जनरली माना जाता है कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ऐसा माना जाता है. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, मे बी अगर आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अभी नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, एक्स ब्लॉक के लिए देख रहे हो, दे आर चैटिंग विद समवन, दे आर चैटिंग विद समवन. आप अभी ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन दिखेगा वो, ठीक है, व्हाट्सएप में दिखेगा या कोई भी मीडिया में दिखेगा वो. ऑल राइट, ओके. मे बी लास्ट टाइम वो नहीं आपको पता चलेगा बिकॉज ऑफ द टेक्निकल थिंग्स, बट यू विल फाइंड दैट दे आर ऑनलाइन. और जब आप ऑनलाइन होंगे, ठीक है, शायद उस दौरान वो आपके साथ कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ऑनलाइन है लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अ वेरी मच सीक्रेटिव कनेक्शन. ये इंसान की फितरत इस तरह से है. नाउ इट इज़ अप टू यू, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई. आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं, या आप अपने जो है ना पूरी लगेज पैक करके मूव ऑन करना चाहते हैं. दैट इज़ अप टू यू. ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं होंगे, क्योंकि जो इंसान अच्छे होते हैं उन्हीं के पास लोग दौड़ के जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है. और जो छल कपटता करते हैं उनके पास लोग नहीं रहते हैं, चाहे कितने भी ड्रामा कर लो. सो यहाँ पे ये इंसान आर्टिफिशियल रिलेशनशिप में इतना एंगेज हुए कि रियलिटी उनको पसंद नहीं आया. जनरली आर्टिफिशियल स्वीटनर माना जाता है 0 कैलोरी, और शुगर ऑब्वियसली लोग नहीं खाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज, ठीक है. और आर्टिफिशियल स्वीटनर तो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, वो तो शुगर नहीं होता है ना. कभी भी एक ओरिजिनल चीज़ों के साथ आप एक फॉल्स चीज़ का कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो स्वाद नहीं आएगा. एक हलवा उतना नहीं बनेगा अच्छा से. अभी वो शेफ़ की कारीगरी होगी, वो अलग बात है, वो क्या एडिटिव्स देंगे, वो क्या करेंगे, उनकी बात है. बट कभी भी आप देखो, वो जो एक चाशनी का जब एक स्ट्रेंथ बनता है जो शुगर से, शक्कर से, वो कभी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर से तो नहीं बनता है. आई डोंट थिंक सो. ओके, सो रियलिटी का मज़ा ही कुछ और है. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर दैट रियल वन, जिनकी मज़ा वो उठाना चाहते हैं अपने लाइफ में, एंड दे आर वेरी लाइक डोगला टाइप, ठीक है. यहाँ पे भी है ना, वहाँ पे भी रहना है, ठीक है, उस तरह से. दे वांटेड टू मेंटेन द रिलेशनशिप बट दे कुड नॉट. ये अभी भी चाहते रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाए, लेकिन दो नाव में सवार इंसान को कौन रोक सकते हैं, ठीक है. वो किसी भी तरह किसी भी रिलेशनशिप में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे. अगर आप अपने पार्टनर के साथ अभी जुड़े हुए हैं तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि इंसान जो है एक स्ट्रांग जो है कमिटमेंट आपको देंगे, और ऑलरेडी दे चुके हैं कुछ लोगों के लिए, बट दे विल ट्राई टू मेंटेन इट. ट्राई करेंगे, ठीक है, कोशिश ज़रूर करेंगे. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और भी पता चलेगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली उनके जो है इरादे किस तरह से हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या होगा. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट. हमारे पास आ रहा है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल. यहाँ पे आ रहा है ऑल टाइड अप, द टेम्पल पाथ. यहाँ पे आ रहा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू स्पिरिट,
6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। कुछ लोगों के लिए एकदम ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप रहा है, जहाँ पे आप उनके साथ कोई कांटेक्ट में तो नहीं थे, लेकिन आप हमेशा ही उनको महसूस करते थे। आप हमेशा ही उनको जो है, आपको लगता था कि आपके आसपास है, या आपको जो है देख रहे हैं, या आपको जो है कहीं ना कहीं पे दूर से, या आपके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। ये भले ही आपके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनका मूड स्विंग्स होना वो आप महसूस कर पाते थे, आज भी करते हो आप। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आई डू थिंक सो दिस इज यू, आप है ये। यहाँ पे जो हमेशा अपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी का कामना किया है, आपने वासना भी किया है उनके साथ, आप उनको अपना हमसफ़र बनाना भी चाहते थे भी। एंड भगवान को, या आप बोल सकते हैं कि जो परवरदिगार है उनको वही मंजूर तो था, लेकिन इसने सब कुछ लोचा कर दिया, सब कुछ इसने ही बर्बाद किया है, सब कुछ इसने ही, इसी के वजह से ऐसा हुआ है, आप मानते ही है। अगर वो और इनिशिएटिव लेते, अगर आप भी थोड़ा पेशेंट रहते, फिर भी उनके साइड से तो जो है ना, मोर देयर वुड हैव बीन मोर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। ठीक है, जो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने आपको यही शिकायत किया है कि बार बार कि उनके घर वाले रेडी नहीं हैं, या बहुत दूर रहते हैं, या अभी जॉब में काफ़ी बिजी है, अभी भी उनका अर्निंग उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। लाखों एक्सक्यूज़ दिया गया, फॉल्स क्लेम्स भी किया गया, एंड दिस पर्सन डिड नॉट मेक एनी एफर्ट। उनको कहीं ना कहीं पे ना, वो रिलेशनशिप का जो बेस है होता है, वो आप दोनों का जो है ना नहीं था, इट वॉज नॉट प्रॉपर। और जब किसी चीज़ का बेस क्लियर नहीं होता है, वो उसका बाद में जाके उस रिलेशनशिप में ग्रोथ भी नहीं होता है। आप ABCD नहीं सीख रहे हो तो आप रिसर्च भी तो नहीं कर पाओगे। ABCD नहीं पता, 1 2 3 नहीं पता, करेंसीज नहीं पता, ये नहीं पता, जो बेसिक है वो नहीं पता, तो आप हायर लेवल पर स्टडीज़ कैसे करेंगे। इसी तरह से रिलेशनशिप में उनका बेस आप दोनों का बहुत ज़्यादा गड़बड़ था। यहाँ पे इंसान जो है अभी क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट। अभी कोई भी इंसान है, राइट, ये तो यही चाहते हैं कि जितना भी कैओस उनके लाइफ में हो रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये उन्हीं के कार्मिक इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है। और सारे चीज़ जो आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप इनके साथ देते हो। देखो, यहाँ पे एक पिकॉक है और यहाँ पे एक पिजियन है। अभी पिजियन जो है बहुत फ्रीडम लवर है, उसको फ्रीडम चाहिए। पिकॉक क्या है, उतना ज़्यादा फ्रीडम लवर नहीं होते। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। अभी बहुत खूबसूरत है, इसका जो है अपना ही ईगो है। कहीं ना कहीं पे आप उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किए, उनको अपने फ्रीडम भी दिया, उनको अपने सब कुछ दिया, फिर भी दिस पर्सन कुड नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशन। सिर्फ ये लेते गए आपसे, देते कुछ नहीं गए। दे बिकेम रिसीवर। एंड हर एक चीज़ यूनिवर्स में अगर कोई बनाते हैं तो उसको कोई प्राप्त भी करेगा, बट उल्टा एनर्जी भी तो जाना चाहिए ना। आप किसी को कुछ दे रहे हो, बदले में उसको तो भी तो कुछ ग्रैटिट्यूड के हिसाब से आपको देना चाहिए। और यहाँ तो प्यार की मामला है, यहाँ तो प्यार की दास्तान है। तो यहाँ पे इंसान यही चाहता है कि कि सब कुछ आपके हवाले करके ये अपने आप ऊपर बहुत ज़्यादा निश्चिंत होना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपके ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं। पहले इनको नहीं लगता था कि आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। उनको पता है कि हम अगर इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, इसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये हमें संभाल लेंगे, ये हमें संभाल लेगी। इस तरह से है, ठीक है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे मॉम के ऊपर बच्चा जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं। मॉम ये खाना खिलाएगी तो ही वो खाएगा। उसी तरह से दे वांट टू बिकम मोर डिपेंडेंट विद यू। बट आई डू थिंक सो दैट एक अगर आप स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपको और जानना है, आपको और डीप इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, फिर जाके आप विचार कर सकते हैं, ठीक है। Alright, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe.
Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and